जो है चित्रकूट में हैं और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। और जो 10 तारीख को आने वाला है, 10 जुलाई को आने वाला है, उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन क्या है, उसमें गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है कि गुरु पूर्णिमा माने साल में एक दिन गुरु जी के नाम से गुरु पूर्णिमा आती है। इसमें व्यास जी का उस दिन शायद जन्म हुआ था, उनके नाम से भी ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और कई जो है ऋषि मुनियों का इसमें जन्म भी हुआ था। और हमारे गुरु जी परमहंस श्री गंगा रामदास जी का भी जन्म दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन या गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन मनाया जाता है। जैसे 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा तो मनाई ही जाती, लेकिन दूसरे के 11 जुलाई को जो है हमारे गुरुदेव भगवान परमहंस श्री गंगा रामदास जी का जन्म जयंती मनाई जाती है जिला गाजीपुर में। तो उसका भी बहुत बड़ा महात्मा है। तो कहने का हमारे अभिप्राय यह है कि आज हम गुरु पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, गुरु पूर्णिमा का क्या रोल है, और गुरु पूर्णिमा को दान पुण्य करना या संत सेवा करना या गुरु मंत्र लेने का क्या परिणाम है। इसमें ऐसे ऐसे गुण रहस्य का हम उजागर करेंगे। शायद आज तक जो है आप किसी भी कथावाचक से या किसी भी संत से आपने ना सुना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विद्याएं हैं वो शायद इस समय वर्तमान में चित्रकूट में शायद माने प्रत्यक्ष जो महात्मा है, अदृश्य रूप में नहीं या पागल रूप में नहीं, जो साधु वेश में महात्मा है उनके पास वो विद्या नहीं है। क्योंकि हमारे जो दादा गुरु जी थे परमहंस बेनी माधव दास जी, वो जो 14 वर्ष की उम्र में माने भगवान शंकर जी की आराधना करते थे। और भगवान शंकर जी की आराधना करने से उनको जो है भगवान शंकर जी की आराधना करने से उनको भगवान शंकर जी और क्या बोलते हैं पार्वती जी प्रकट होते हैं और कहते हैं बच्चा कुछ है वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा हम वरदान कछु नहीं जानते हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो हमको आप देने की कृपा करें। तो तभी से जो है तो वो विद्या जो है क्या बोलते हैं, तभी से वो विद्या जो है हमारी पर अच्छा भगवान शंकर जी ने विद्या क्या दिया है, वो उन्होंने कहा कि हम वरदान नहीं जानते, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। तो भगवान शंकर जी ने उनको जो है बताया कि रात 2 बजे उठ करके राम जी का आपको ध्यान करना है। तो तब से वो जो है 2 बजे उठ करके वो राम जी का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते राम जी जानकी जी छोटे रूप में प्रकट होते हैं, कहते हैं कुछ वरदान मांगो। तो वरदान में वही मांगते हैं कि तुम हमारे पास रहो, हम तुम्हारे पास रहो। ये विद्या हमारे पास है। खैर वर्तमान में इसका जो है रहस्य और इसका गुप्त रहस्य का उजागर करने का हमको अधिकार भी नहीं है। और हमारी परंपरा में जो है एक वृंदावन में एक संत है जो मैं अभी कल परसों वीडियो में डाला है, परमहंस, जो वो आज भी जो मैं गया था जब 4-5 दिन पहले, तो मैंने अपने आंखों से देखी बात है। वो रात 3 बजे उठ करके 2 बजे उठते हैं, घंटा में नहा धो करके 3 बजे से बैठ जाते समाधि। 3 बजे से लेकर के शाम 4 बजे 5 बजे तक वो समाधि में लीन रहते। उस समय उनको एक बार क्या हुआ कि राजेंद्र दास जी दरवाजा खुला था, संजोग बस वो भूल गए या लगाना भूल गए। तो क्या है कि अचानक लैट्रिन में गए और उनकी लैट्रिन में ही समाधि लग गई और 3 दिन की समाधि लग गई। तो लोगों को जब पता हुआ भाई जब दरवाजा खुला तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो उसमें क्या हुआ कि जब देखे कि समाधि में है तो उनका शिष्य ने कहा कि ऐसा करते हैं, अब ये सूचना हम मलूक पीठ राजेंद्र दास जी को देते हैं। जब राजेंद्र दास जी आए और गए तो देखे शरीर में कछु नहीं है। माने कुल मिलाकर के, क्योंकि शून्य समाधि जो हम लोगों की सहज समाधि होती है, जब वो समाधि की स्थिति में होता है, चाहे शरीर काट करके फेंक दो तो उसको कोई जानकारी नहीं होती, इसी को कहते हैं समाधि। तो लेकिन भगवान की ऐसी लीला थी कि जैसे वो गए कुछ देर के बाद उनकी समाधि टूट जाती है। और जब समाधि टूट जाती है तो फिर उन्होंने तब से वो जानने तब बहुत माने क्षमा याचना किया कि आज के बाद हम आपको जो समाधि स्थिति में आप बैठे रहेंगे तो हम आपको नहीं जगाएंगे, क्योंकि दोष लगता है। तो उनको ये हुआ कि हो सकता है शरीर छूट गया हो परमहंस जी का, लेकिन ऐसा कछु नहीं था। तो कहने का हमारे अभिप्राय ये है कि ये समाधि हमारे पास, ये विद्या हमारे पास है वर्तमान। या तो हमारे परमहंस श्री परमहंस जी के पास है जिस समय वृंदावन में मलूक पीठ की गौशाला में रहते हैं, या तो वर्तमान में हमारे पास है, या तो कुछ लोग और हैं जैसे हमारे गोकुल भवन अयोध्या में 1-2 महात्मा हैं, ऐसे 2-3 महात्माओं के पास है। लेकिन वर्तमान में जो अनुभवी संत है वो परमहंस जो वृंदावन वाले वो, क्योंकि वो 18-18 घंटा का समाधि लगाते, माने 3-3 दिन की समाधि लगाते। जो 3 दिन की समाधि लगा ले पर डे
18-18 घंटा की समाधि लगा ले, तो समझो कि उनके पास वो विद्या है, वो किसी को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ वहाँ उनका एक रहस्य ये है कि वो यही कहा करते हैं, वो यही कहते हैं कि गुरु जी का आदेश नहीं, इसलिए विद्या नहीं बताई जा सकती। वास्तविक सत्य है कि ये विद्या जो इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, ये विद्या जल्दी किसी को बताई भी नहीं जा सकती, और बताई भी जाए तो व्यक्ति के अनुभव में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि ये जो वाणी का विषय नहीं है, किताब ग्रंथों का विषय नहीं है, ये कुछ ऐसी चीजें होती, वाणियां माने एकदम जो सिद्ध महात्मा होते हैं, उनके कृपा की माने आवश्यकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। हमारे मार्ग में जब तक गुरु की कृपा नहीं आपको प्राप्त होगी, चाहे 10 घंटा भजन करे, चाहे 50 घंटा भजन करे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा जब तक नहीं होगा, माने गुरुदेव जी, इसमें गुरुदेव जी की कृपा तो रहती ही है, सब ठाकुर जी की कृपा तो सबके ऊपर है, लेकिन गुरुदेव जी की कृपा बहुत अनिवार्य है। अच्छा, गुरुदेव जी कृपा कैसे करते हैं, ये हम आपको रहस्य बताते हैं। गुरुदेव जी कृपा करने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आपको जो है गुरुदेव जी का रुख देखकर उनकी सेवा करना, ये सबसे बड़ा जो कृपा का प्रथम लक्षण है। जैसा उनका रुख आप देखें कि वो विशेष जो विचलित हैं, या किसी काम में, अर्जेंट काम में लगे हुए हैं, या कहीं जो है 2-4-10 लोगों के बीच में बातचीत करते हो, ऐसी स्थिति में उनसे जो है ये गुप्त चर्चाएं ना करें, और कोई ऐसी बातें उनको ना बोलें जिसको वो खराब लगे। ठीक। दूसरी कृपा क्या होता है कि यदि तुम्हारे पास पैसा है तो गुरु के लिए जो है जहां तक हो सके उनके खाने पीने का सारा भार आपको उठाना चाहिए, जहां तक हो सके, जितना आपके पास यथाशक्ति है। और ये तीसरी में क्या है, शरीर सेवा का महत्व। जब पैसा से शरीर सेवा का महत्व, क्योंकि पैसा से जो है सदगुरु कभी रीझते नहीं, और पैसा से कोई सदगुरु को खरीदा नहीं जा सकता है, पैसा से भगवान भी खुश नहीं होते। लेकिन यदि आप पैसा से भी सहयोग करते हैं तो गुरु कहते नहीं नहीं, अच्छा शिष्य है, तो जब भी दक्षिणा आप भेजेंगे महीना में, अच्छा उसमें एक चीज है कि नियमित, नेम टेम जो सेवा आपको करना, नेम टेम से करना। जैसे हमारे पास कुछ लोग होते हैं, हर महीना दक्षिणा डालते हैं भंडारा के लिए, तो वो नेम टेम, 4-5 लोग ऐसे हैं कि जो नेम टेम, भले वो 2,000 डाले, 1,000 डाले, लेकिन नेम टेम से डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो है याद बनी रहती है कि फलाने तारीख को, या जब हमारा भंडारा होगा, तब हमको 1,000, 2,000, 4,000 जो देना है वो हम माने संत सेवा के लिए, भंडारे के लिए देना पड़ेगा। ये भी गुरु के प्रति ऐसा भावना होना चाहिए। गुरु के प्रति हमको महीना में देना है तो गुरु के खाते में या गुरु के शिष्य के खाते में ऑटोमेटिक आपको डाल देना है। ठीक है, हर महीना, ये नहीं कि 1 महीना डाले 1 महीना नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना, जहां तक हो सके, क्योंकि नेम टेम की बात है, नेम टेम से डालेंगे तो गुरु को भी होगा कि बच्चे, ये हमारा जो है भक्त सच्चा है, क्योंकि नियम से काम कर रहा है। और भजन भी जो गुरु बतावे उसको भी आपको नियम से ही करना है, भले 1 माला करो, चाहे 10 माला करो, चाहे 11 माला करो। हाँ, अब रही बात है गुरु की पहचान हम कैसे करें, ये तो हम गुरु को खुश करने का उपाय बता दिए। और हाँ, यदि आप शरीर से सेवा करते हैं उसका बड़ा महात्मा है। शरीर से सेवा के 2-3 लक्षण होते हैं। यदि गुरु पैर की सेवा करवाते हैं तो पैर की सेवा करिए, यदि पैर की सेवा नहीं करवाते हैं तो उनको खाने पीने की जो नहीं, भोजन बनाना, खिलाना पिलाना, ये सेवा कर सकते हैं। बर्तन आप मल सकते हैं, और उनके कपड़ा की सफाई उफाई कर सकते हैं, उनकी कुटी की जो है सफाई उफाई कर सकते हैं, और जो है झाड़ू बहारू लगा सकते हैं, बर्तन मल सकते हैं, और जो उनके आश्रम की मरम्मत भी करा सकते हैं, उनके आश्रम की जो है सफाई भी करा सकते हैं। ये जो है महीना में या साल में, जैसा कल परसों गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई को, ऐसे। अच्छा, एक चीज, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा तक जहां तक हो सके 99% जरूर आने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई बहुत बड़ी समस्या है तो आपका, आजकल तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई है, फोन पे के द्वारा, गूगल के द्वारा, या अकाउंट के द्वारा आप जो है यथाशक्ति सहयोग भी भेज सकते हैं। उसमें आप कह सकते हैं, महाराज जी इस बार इस विशेष अड़चन में फंस गया हूँ और मैं नहीं आ सकता, मुझे इस बार क्षमा कीजिएगा और अगली बार पूरा प्रयास करूँ। ऐसा क्षमा याचना भी उसके साथ आप लगा सकते हैं। तो उसमें कुछ दक्षिणा भी उनकी हो जाएगी, और कुछ एक आध कपड़ा हो जाएगा, और कुछ अपने खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह से जो है गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा करना चाहिए, साल में 1 बार। और हर महीना करें तो सोने में सुहागा है, और साल में 1 बार आपको 100% काम करना ही करना है। अब तीसरी बात क्या होता है, कुछ गुरु को खुश करने का भी हमने उपाय बता दिया। अब गुरु की पूजा कैसे करें और गुरु बनाएं कैसे। देखिए, आप लोग जब बहन बेटी की शादी करते हैं तो उसमें आप स्वाभाविक आप देखते होंगे कि अपने जात बिरादर को ही पकड़ते हैं, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा है, जात बिरादर को ही पकड़ते हैं।
तो जात बिरादर में क्या है कि जिस हम जात के होते उसी जात की लड़की या लड़के को हम पकड़ते बेटी के शादी करने की। उसी तरह से अच्छा, जहां प्रेम होता है वहां जो है जात पात नहीं माना जाता, लेकिन वो प्रेम जहां तक हो सके अपने जात बिरादर के लोगों से ही प्रेम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपने जात बिरादर के लोगों से प्रेम करने पर क्या होता है कि माता पिता का जो है सिर नहीं झुकता है। तो इसलिए किसी लड़के से कोई लड़की प्रेम भी करना चाहे तो अपने जात बिरादर के लड़के से प्रेम करे। उससे क्या है कि भविष्य में उसका जो है उसका भी इंसल्ट ही नहीं होगा और बढ़िया माता पिता खुश होकर उसको शादी ब्याह कर देंगे। इसको कहते हैं प्रेम। और यदि शादी का मतलब होता, विवाह का मतलब होता जहां पिता कहे वहां विवाह किया जाए, इसको कहते हैं विवाह, जो हमारी परंपरा है। तो इसमें जो है जातीयता, देखो जातीयता अनादि है, आज की जातीयता नहीं बनाई गई है। हाँ, अच्छा, कुछ जगह जो है जातीयता की कोई कीमत नहीं, जैसे कि हमको किसी कार्यक्रम में शामिल हो, जैसे कथा प्रवचन है, उसमें कोई जातीयता का वो नहीं। अब तो हम कह रहे हैं भोजन में भी 90% क्या 99% एक ही थाली में भोजन खाते हैं, उसमें भी जातीयता खत्म ही हो गई है लगभग 99%। और कोई बचा ले तो सोने में सुहागा है। पांचवी बात है, एक घाट में सभी पानी पीते हैं, चाहे गंगा जी हो चाहे जमुना जी, सभी स्नान करते हैं, यहाँ भी कोई जात बिरादर नहीं। और कहीं जो है कोई मंदिर बनाना, कुछ अच्छे सत्कर्म करना है, वहां भी सभी लोग इकट्ठा करके ये करते हैं। लेकिन 2-3 जगह जात बिरादर बने, थोड़ा खान पान में और आचार विचार में आपको शुद्धि लाना, ये सभी लोग, हमारा मानव धर्म भी कहता है कि यदि आपको जो है, देखो किसी भी जात के हैं तो सबसे पहले आपको 3 कार्य करना है, सत्य बोलना है, न्याय पर चलना है, धर्म का पालन करना और आचरण से रहना। आचरण का मतलब है कि मांस मदिरा आपको नहीं खाना है, जहां तक हो सके लहसुन प्याज भी त्याग देना है, और यदि लहसुन प्याज न भी त्याग कर सके तो मांस मदिरा तो आपको खाना ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि जहां तक हो सके पूजा के समय धोती पहन करके पूजा में या जब तब में बैठना चाहिए, और समय पर तो जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। और इस तरह से कहीं पूजन का कार्य करवाना, वहां भी धोती कुर्ता ही पहन करके बैठना चाहिए। तो ये जो अच्छा 10 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसमें जो है संतों की अच्छा गुरु पूर्णिमा के दिन जो संत लोग जो माने गुरु पूर्णिमा के दिन जो भक्त लोग संतों का भंडारा करते हैं, उसमें उनको अनंत गुना फल मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, अक्षय पुण्य मिलता है। क्योंकि उस समय संत नहीं होते। संत, देखो हमारी परंपरा लिखा है, हमारी परंपरा में लिखा है कि संत जो है, संत भी गुरु का ही रूप है, संत को परम गुरु माना गया है। देखो संत तो होते ही है, लेकिन संत जो है परम गुरु होते, इसलिए आपको जो है यहाँ जो है हर कीमत में आपको ये कार्य करना है। तो इस तरह से जो है हर कीमत में आपको जो आना है जाना है, तो इस तरह से आपको हर कीमत में आपको अपने आना जाना, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है हाँ, अब रही बात, एक चीज और हम गुड़ रहा से बता देते हैं कि भंडारा, गुरु पूर्णिमा के दिन भंडारा के बारे में बता दिए। यदि भगवान आपको संपत्ति दिए हो तो अपने ही पैसे से पूरा भंडारा करना चाहिए, और हो सके संत के पास स्वयं आकर के अपने हाथों से संत के यहाँ भंडारा करे। हो सकता है उस दिन का जो चरणोदक लिया जाता है वो बहुत पुण्यशाली होता है, क्योंकि उस समय संत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप होते, इसलिए उस दिन का जो चरणोदक होता है वो बहुत आपके खराब ग्रह बाधाएं उसको दोष निवारण करता है, और जो खराब ग्रह होते हैं पितृदोष हो उसका निवारण होता है, ठीक है। छोटी मोटी जो कामनाएं हो वो पूरी करता है। तो इसलिए जहां तक हो सके गुरु पूर्णिमा के दिन संतों के पास आना चाहिए, ठीक है। संत सेवा की महिमा बता दिया, क्योंकि उस दिन संत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। तीसरी बात है, एक चीज और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो संत सेवा, देखो जब तक गुरु मंत्र आप नहीं लेते हैं तब तक आप संत सेवा करें। संत सेवा करने से होता क्या है कि जैसे हम कभी बकुला को खिलाते हैं, बकुलों को खिलाते खिलाते कभी हंस आ जाता है, उसी तरह से जब हम संत सेवा करने लगेंगे या संत सेवा कर रहे हैं, संतों के यहाँ भंडारा करते हैं या संतों का दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते करते या भंडारा करते करते या साधु सेवा करते करते भगवान कभी ऐसी कृपा कर देते हैं कि उसी समय कोई विशेष सदगुरु की प्राप्ति हो जाती, विशेष संत मिल जाते। और जब विशेष संत मिल जाए, आपकी अंतरात्मा कह दे कि ये वास्तविक विशेष संत हैं, तो उस समय उसको अपना गुरु बना ले, गुरु मंत्र ले ले, उन्हीं में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दे। क्योंकि गुरु जो है कोई शरीर नहीं है, गुरु जो है कोई भौतिक वस्तु नहीं है, गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान ही है। ऐसा मान करके जो है गुरु की जो है पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने कल आज ही एक भक्त ने हमसे कमेंट किया कि गुरु के पास जाएं क्या लेकर के जाएं।
देखो, यदि आपको गुरु मंत्र लेना है तो गुरु मंत्र लें और चाहना भी लें। 3 चीज वस्तु लेकर के आपको जाना है। पहली बात है कि आपको एक माला जरूर लेना है गुरु के लिए। जो आपके पास माला ना मिले तो फूल ले लेना, पहला सब। दूसरी बात है, एक कोई अचला आपको जरूर लेना है। जैसे ये अचला है, माने महात्मा जो अचला पहनते हो संत, वही अचला लीजिए। क्योंकि हमारे संत लोग जो ये अचला है, ये 200-250 का आता है, अच्छे क्वालिटी वाला 300 का ज्यादा आता है। तो ये अचला आप ले सकते हैं, क्योंकि अधिकतर महात्मा चित्रकूट के ये अचला पहनते हैं। और ये अचला जो सूती का सूती होता है, और इसको हर कीमत में इसको ओढ़ा भी जा सकता है, पहना भी जा सकता है। एक संत के लिए 2 अचला की जरूरत है, और 2 अचला न ले सके, 1 अचला जरूर ले ले। तीसरी बात है, कुछ फल मिठाई, क्योंकि मीठा जो है, मीठा भी बहुत प्रिय, थोड़ा कुछ ना कुछ मीठा भी ले लेना चाहिए। और कुछ जो है फल फूल ले लेना चाहिए, क्योंकि किसी संत के पास जाओ, फल में फल मिलेगा और मीठा से मीठा मिलेगा, माने आपका जो जीवन मीठा हो जाएगा। और फल देंगे तो उसका फल जो है अच्छा फल मिलेगा, तो इसलिए मीठा फल ले लेना चाहिए। हाँ, अब रही बात है, या जाते समय या गुरु पूर्णिमा माने गुरु मंत्र लेते समय और या आरती करते समय कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए, अपनी यथाशक्ति के अनुसार। माने दक्षिणा में कोई भी जो है नियम नहीं है। एक से आप जो है करोड़ों रुपया तक आप दान कर सकते हैं, माने दक्षिणा का कोई विधान नहीं। जो आपके पास यथाशक्ति उतना दान करना चाहिए, और जैसे गुरु का रुख देखे वैसे आप दान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुरु का दर्शन, गुरु की पूजा, गुरु की अर्चना। और एक चीज और है, जो गुरु मंत्र लेने के बाद यदि शिष्य से मांगे कि हमको गाड़ी खरीद दो, मोटर खरीद दो, या मकान बना दो, तो उसको माने ऐसी इच्छा यदि वो रखे तो उसको गुरु ना बनाए। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसे गुरु को बनाएंगे तो गुरु भी नरक में जाएगा, तुम भी नरक में जाओगे। क्योंकि गुरु कभी ना कभी महीना 2 महीना में आपसे कहेगा कि भैया ये कमी है, वो कभी कभी कहे मोटरसाइकिल खरीद दो, कभी कहेगा 4 पहिया की गाड़ी खरीद दो, कभी कहेगा मकान बना दो, और तुम्हारे पास है नहीं है, गरीब हैं, कमजोर हैं। या हर व्यक्ति के पास सैकड़ों काम होते, पैसा होने के बाद भी सैकड़ों काम होते। ऐसे गुरु को आप ना बनावें, क्योंकि इससे क्या होता है कि गुरु को भी पाप लगता है, शिष्य को पाप लगता है। गुरु को पाप इसलिए लगता है कि उसने मांगा और शिष्य नहीं दे पाया, माने शिष्य की आत्मा दुखी हुई, इसलिए उसको पाप लगा। और शिष्य को इसलिए पाप लगता है कि वो मांगने के बावजूद भी शिष्य दे नहीं पाया, उसके पास है फिर भी वो देना नहीं चाहता, दिया तो बहुत दुखी मन से दिया, तो इसलिए शिष्य को पाप लगता है। ऐसे गुरु को बनाना भी नहीं चाहिए। और यदि बना भी लिया है तो गुरु से, मैंने सभी गुरुओं से प्रार्थना है कि शिष्य से कभी कोई डिमांड ना करे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जितना गुरु की इच्छा है, जितना शिष्य की इच्छा है, उतना आपको यथाशक्ति वो बेचारा देगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फलाने, ये क्या बोलते हैं, जैसे हर महीना भंडारा करना है या कुछ करना है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि फलाने दिन हमारे यहाँ भंडारा है, आप चाहें तो आ भी सकते हो, चाहें तो सहयोग भी कर सकते हैं। और जो यथाशक्ति आप चाहें उतना ही कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में शिष्य की इच्छा होगी तो आएगा, नहीं इच्छा होगी नहीं आएगा। यदि उसके पास समय है तो आएगा, समय नहीं है तो नहीं आएगा। दूसरी बात, उसके पास देने की समर्थ है। यदि उसके पास 10 रुपया है तो 10 रुपया भी दे देगा, 1000 रुपया है तो 1000 रुपया दे देगा, और 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपया दे देगा। क्यों? क्योंकि उससे आपने कोई गिनती नहीं किया है। आपने ये कहा कि महीना में हमारे यहाँ भंडारा है, तो आप चाहे तो आ भी सकते हैं, चाहे तो सहयोग कर सकते हैं। तो अच्छा, जहां तक हो सके, यदि गुरु ने कह दिया है तो कुछ ना कुछ, चाहे 100 रुपया आप दीजिए, चाहे 10 रुपया दीजिए, लेकिन गुरु के जो भंडारा में कुछ ना कुछ आप जरूर। आज का तो मोबाइल का युग है, फोन पे, गूगल, पेटीएम, जैसे हमारा जो नंबर अभी देख रहे हैं 80 85 51 19 40, ये फोन पे भी है, गूगल भी है, पेटीएम भी है, व्हाट्सएप नंबर। कोई भी इस पैसा से हमारे पास संत सेवा के लिए, या 10 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा है उसमें भंडारा के लिए कोई भी भक्त भेज सकता है यथाशक्ति। हमारी भी कोई डिमांड नहीं रहती कि आपको कितना देना है, जितना आपकी इच्छा उतना दे सकते हैं। लेकिन प्रयास ये रखें कि जहां तक हो सके। अच्छा, जो चित्रकूट के महात्मा हैं वो सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं, ये भी हम आपको एक रहस्य बताते हैं। तो चित्रकूट के महात्मा इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि भगवान यहाँ पर 11 बरस, 11.5 बरस बिना जूता चप्पल पहन करके यहाँ चित्रकूट धाम में रहे। तो इसलिए जो संत जो चित्रकूट धाम में रहते हैं, और रामायण में भी लिखा है कि पय हार फल खाए जब, राम नाम खड़मास
सकल सुमंगलदायक सिद्धि करतल तुलसीदास। कहते चित्रकूट धाम में जो 6 महीना जो है दूध का, गाय के दूध का या कंदमूल खा करके रहता है, तो उसकी या कोई कामना होता, कामना पूरी हो जाती है, और कामना नहीं होती तो भगवान की, हनुमान जी की अनुभूति होती है। और ये शब्द चौपाई तुलसीदास जी किसी ग्रंथ में किसी धाम के लिए नहीं लिखे। तो इतना बड़ा महत्व चित्रकूट धाम के। तो जब इतना महत्व चित्रकूट धाम का है, तो चित्रकूट धाम के जो संत होते हैं बड़े श्रेष्ठ होते। यहाँ लिखा है कि पय सगुन सकल संकट समन, चित्रकूट चले जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ, लघु साधन बढ़ लाओ। कहते कोई चित्रकूट धाम में आकर के संतों का भंडारा करता है या संत सेवा करता है, एक संत सेवा करने पर सीधा 100 गुना पुण्य मिलता है। यहाँ पर कोई एक माला जपता है, सीधा 100 माला का पुण्य मिलता है। कोई यहाँ एक दिन निवास करता है तो 100 दिन का निवास का फल मिलता है। ऐसी यहाँ अपार महिमा। लेकिन यहाँ पाप का भी उतना महत्व। कहते ज्यों तीरथ का पाप, जैसे 100 गुना पुण्य मिलता है, उसी तरह 100 गुना पाप भी मिलता है। लेकिन चित्रकूट धाम में आने पर कोई भी ऐसा गलत काम ना करो। मांस, पहली बात तो मांस मदिरा ना खाओ। दूसरी बात है कोई ऐसा बुरे कर्म ना करो जिससे हमको पाप लगे। किसी संत को ना सताओ, किसी गरीब को ना सताओ, किसी असहाय को ना सताओ, और कोई ऐसा कटु वचन भी किसी संत के लिए ना बोलो कि वो संत को दुख पड़े। अच्छा, कोई कुछ कहे तो चित्रकूट धाम में थोड़ा सहने का अभ्यास करो, क्योंकि यदि सह लोगे तो भगवान की कृपा मिल जाएगी।